प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर टीकाकरण अभियान तेज, बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास के दिए निर्देश। और शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह पहुंची रायपुर, ढोल नगाड़ों की धुन के बीच हुआ स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री महोदय, गौरतलब है कि 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। ये चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक जाता है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। ये मार्ग 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे के निकट बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। देश भर में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर एक बार फिर टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। बूस्टर डोज भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। इस बीच प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 3.42% पहुंच गई है। प्रदेश भर में हुए 13,231 सैंपल्स की जांच में 453 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सभी जिलों में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। महासमुंद जिले में भी वयस्कों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा में बूस्टर डोज की शुरुआत की। जिले में 7.5 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगनी है। निःशुल्क बूस्टर डोज 30 सितंबर तक लगाए जाएंगे। कि तेजी से वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि देखने को मिल रहा है खासतौर पे जो बड़े शहर है वहाँ पे अभी कोरोना के केस थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि बूस्टर डोज जो भी मुफ्त है बहुत आवश्यक है। सभी अपने परिजनों को और अपने खुद को जो भी 18 साल से ऊपर है अवश्य लगाएं। बूस्टर लगवाने वालों ने भी लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की है। अच्छा निर्णय हुआ है सरकार का और आज शासन ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई की। 75 दिन का जो दिया है, अभी तक तो जो 60 के ऊपर वालों को प्रिकॉशन डोज लग रही थी, लेकिन अब 18 से 59 तक लगाई गई है। तो आज जैसे ही मालूम पड़ा तो हम तुरंत इसको डोज लगवाए और इससे सब सुरक्षित रहे। मैं भी सब लोगों से चाहूंगा कि वो आगे अपना डोज लगवाएं। इधर कोविड के साथ साथ मंकी पॉक्स के मरीज भी कुछ राज्यों में मिल रहे हैं। देश में मंकी पॉक्स के पहले संक्रमित व्यक्ति का केरल में पता लगने के बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया है।
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 5 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में पृथकवास केंद्र स्थापित किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे कोट्टायम के 2 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। ये धारावाहिक 14 अगस्त 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। 75 कड़ियों के इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। इस धारावाहिक का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि ये धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा, जो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस धारावाहिक को देखकर लोग दूरदर्शन के पुराने दिनों का स्मरण करेंगे और दर्शकों की संख्या का पुराना कीर्तिमान तोड़ देगा। भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को उजागर करेगा। हमें ज्ञान कम है, उनके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पता चलना चाहिए कि आज़ादी लेने में कैसे लोगों ने बलिदान दिए, कौन कौन लोग इसमें सहभागी हुए। ये कार्यक्रम युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, उचित कीमत और मार्केटिंग पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों की बिक्री बढ़े और इसका अधिक से अधिक फायदा स्व सहायता समूहों को मिले। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्य, गोधन न्याय योजना, सी मार्ट और मुख्यमंत्री रेशम मिशन के कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि गांव की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि जिन चीजों की खपत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनका उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और उनके विक्रय के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में विभिन्न आयमूलक गतिविधियों में संलग्न लोगों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि स्व सहायता समूह वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पाद, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन के साथ साथ गोबर से दिया, गमला, अगरबत्ती बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ सैनिटरी पैड, बैग निर्माण, फेंसिंग पोल, एलईडी बल्ब, पेवर ब्लॉक निर्माण जैसी गतिविधियां भी गौठानों में संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में गौठानों में 79 तेल मिल, 177 दाल मिल, 364 आटा मिल, 939 मिनी राइस मिल स्थापित की गई है। शतरंज ओलंपियाड की रिले टॉर्च आज सुबह रायपुर पहुंची। भारत की आजादी के इस साल 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर शतरंज ओलंपियाड की मशाल देश के 75 शहरों से होकर गुजर रही है, जिसके 61वें पड़ाव के रूप में आज ये रायपुर पहुंची। स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वागत किया गया।
44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से भुवनेश्वर से लेकर रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को ये मशाल सौंपी। दोनों ने मंच पर शतरंज भी खेला। मुख्यमंत्री ने ये मशाल राज्य की शतरंज खिलाड़ी वुमेन फिडे मास्टर किरण अग्रवाल को सौंपा। किरण अग्रवाल राज्य चेस एसोसिएशन के महासचिव विनोद राठी के साथ इसे लेकर हैदराबाद जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की पहल पर 22 स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया है। बालोद जिला चेस इन स्कूल पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। दंतेवाड़ा के आस्था स्कूल में भी शतरंज का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शतरंज खेलने की व्यवस्था हो ताकि बच्चों को बौद्धिक अभ्यास में मदद मिले। छत्तीसगढ़ पुरा संपदा से समृद्ध प्रांत है। यहाँ के पुरातात्विक धरोहर इतिहास की कहानियों को अपने में संजो कर रखे हुए हैं। यत्र तत्र बिखरे इतिहास के इन अमूल्य निधियों को सहेजा भी जा रहा है ताकि यहाँ की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही नई पीढ़ी को भी इस बारे में बताया जा सके। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर बसा ताला गांव। देवरानी जेठानी मंदिर के लिए मशहूर ताला की खोज सन 1873-74 में जेडी वेल्गर ने की थी। श्री वेल्गर प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रमुख सहायक थे। इतिहासकारों द्वारा ये दावा किया गया है कि ताला गांव 7वीं-8वीं शताब्दी की है। ये मैकल के पांडुवंशियों के अभिलेखों में अंकित संगम ग्राम के रूप में पहचाना जाता है। इस मंदिर के केयरटेकर राजकुमार नेताम ने बताया कि दक्षिण कोसा शरबपुरी राजाओं का बनाया गया मंदिर है। इसे देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर देवरानी मंदिर है, वहीं जेठानी मंदिर तांत्रिकों का साधना केंद्र था। ये 5वीं-6वीं शताब्दी का मंदिर है। इसकी खुदाई 1989 तक की गई। 5वीं-6वीं शताब्दी का मंदिर है। इसका खुदाई जो है 73-74 से लेकर के 73 में खोज किए थे और 76 से 70 से इसका खुदाई जारी किए, तो 88-89 में लास्ट हुआ इसका खनन का कार्य। गांव के स्थानीय निवासी और पुरातत्व स्थल के खुदाई के समय काम करने वाले परदेशी राम ने बताया कि रुद्र की मूर्ति जब मिली उस वक्त पेट के बल पर लेटी हुई थी। मूर्ति को बाद में खड़ा किया गया। खुदाई हुए और हम काम भी करे हैं। यहाँ कार्तिक स्वामी की मूर्ति निकली रही से, वो संग्रहालय में है बिलासपुर में, और विष्णु भगवान की निकली रही से, वो भी छोटे साइज के छोटे छोटे मूर्ति निकली रही से। बाद में फिर यहीं पे रुद्र शिव की मूर्ति पट रही से वो क्रेन से उठाए गए हैं। सरपंच रोहित ने बताया कि खुदाई से विभिन्न खंडहर प्राप्त हुए जिसकी मूर्ति कला और शैली विभिन्न राजवंशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के राजाओं के शासन काल में 2 शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। क्या मान्यता जी, ये ताला मंदिर जो है देवरानी जेठानी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ही पुरातात्विक मूर्ति है जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी का है। यहाँ पर रुद्र शिव का जो है एक रुद्र शिव का मूर्ति निकला हुआ है जो कि पूरे भारत, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में एक विशेष मूर्ति है जो कि सिंगल है। ऐसे मूर्ति कहीं और दूसरी जगह नहीं मिला है, जिसका जो है आकृति जो है प्रत्येक शरीर जो है अलग अलग जीव जंतुओं से बना हुआ है। देवरानी मंदिर का भूविन्यास अनूठा और काफी अलग है। इस मंदिर का शिखर नहीं है। मंदिर परिसर से विभिन्न देवी देवताओं, पशु पुष्पांकन और प्रतीकों के अंकन युक्त प्रतिमाएं तथा वास्तुखंड भी प्राप्त हुए हैं। जेठानी मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ये मंदिर भी जेठानी मंदिर के समीप ही स्थित है। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार चौड़ी सीढ़ियों से बना हुआ है, जिसके चारों ओर बड़े और मोटे स्तंभों की यष्टियां भी बिखरी पड़ी हुई हैं। यहाँ पर खुदाई में भगवान शिव जी की एक बहुत अनोखी रुद्र छवि वाली मूर्ति मिली है। मूर्ति की लंबाई लगभग 2.7 मीटर है। बिलासपुर से लाल सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मार्ग पर नियमित रूप से बसें भी चलती हैं।
प्रदेश में मानसून के प्रभाव से अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में कई जिलों में नदी नालों में जल स्तर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। बीजापुर और सुकमा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बाढ़ का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है। वहीं प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण गंगरेल बांध में भी क्षमता से अधिक पानी का जमाव हो गया है। इसी तरह कवर्धा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर बने पुल के ऊपर भी नदी का पानी पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही चक्रवातीय घेरा निर्मित हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में भारी वर्षा के हालात बन रहे हैं। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 398 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जयजयपुर ब्लॉक के दतौद गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां स्कूल के 15 शिक्षकों में से 7 शिक्षक अनुपस्थित मिले। कलेक्टर ने अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्कूल की पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत भी दी। कांकेर जिले में आगामी 18 जुलाई से ई जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्लॉक मुख्यालय से ही ग्रामीण जन अपनी समस्या को कलेक्टर और एसपी को बता सकेंगे। जिले के सभी जनपद कार्यालयों में स्वान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से जन चौपाल में समस्याएं सुनी जाएंगी और निराकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था से ग्रामीणों को जिला मुख्यालय कांकेर तक आने जाने में होने वाला व्यय और समय की बचत होगी। विकासखंड चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल और कोयलीबेड़ा के ग्रामीणों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा। दुनिया भर में हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों के दिलों से सांपों को लेकर फैली भ्रांतियों और अंधविश्वास को दूर कर उन्हें सांपों के बारे में जागरूक करना है। कोरबा में भी विश्व सर्प दिवस के अवसर पर रेप्टाइल केनन रेस्क्यू सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा स्कूल कॉलेजों में जाकर सांपों के संरक्षण और उनसे बचाव को लेकर छात्रों को जागरूक किया गया। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी के एक और मरीज की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस बीमारी से सुपेबेड़ा में अब तक 81 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। यहां बीते 8 वर्षों से किडनी के मरीज मिल रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है। बताया जाता है कि यहां दूषित पानी के कारण किडनी खराब होने की समस्याएं आती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।